दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। कोरोना के नए मामलों में आई थोड़ी और कमी। पिछले 24 घंटों में आए 28,326 नए मामले और 260 मरीजों की गई जान। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे में कोरोना का आंकड़ा अब 30,000 के नीचे पहुंच चुका है। दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही कम हो रहा हो, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। वहीं आने वाले त्योहारों को देखते हुए अभी से तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 28,326 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 260 मरीजों की जान चली गई है। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद दोस्तों देश में अब कुल बीमार व्यक्तियों की संख्या 3,36,52,745 हो गई है। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 3,03,476 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,39,02,351 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं दोस्तों अब तक इस बीमारी से 4,86,918 लोगों की जान जा चुकी है और देश में अब तक 85,60,81,527 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। बड़ी खबर, सरकार ने नई मोबाइल की सिम लेने के नियमों में किया बड़ा बदलाव। जाने अब किन ग्राहकों को नहीं मिलेगी सिम। दोस्तों दूर संचार विभाग यानी कि डॉट ने मोबाइल सिम लेने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। पिछले दिनों की तरफ से KYC के नियमों में बदलाव किया गया था, जिससे ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम कार्ड हासिल कर सकेंगे। साथ ही आसानी से प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड सिम पोर्ट करा पाएंगे। हालांकि दोस्तों दूर संचार विभाग की तरफ से मोबाइल सिम को जारी करने के नियमों को लेकर नया निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे सिम कार्ड के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों दूर संचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर को कहा है कि देश में किसी भी 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किया जाए। साथ ही जिन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को सिम कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर ऐसा करता पाया जाता है तो इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर को दोषी माना जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में लापरवाही। दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे 6 करोड़ लोग। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महामारी वायरस से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को महामारी वैक्सीन की 62 लाख डोज दी गई। इसके बाद देश में दी गई कुल डोज की संख्या 85 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। वहीं महामारी के खिलाफ देश में जंग जारी है और लोगों को हर स्तर पर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में लापरवाही कर रहे हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 6.12 करोड़ लोगों ने अब तक अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई है और इस मामले में छत्तीसगढ़ का हाल सबसे बुरा है। जानकारी दी गई है जिन 6.12 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई है, उनमें से 10% लोग कोवैक्सीन वाले हैं। इन लोगों को 42 दिन के अंदर दूसरी डोज लगवानी थी। वहीं मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में टीकाकरण के तहत टीके की 63,04,33,142 पहली खुराक और 22,50,45,137 दूसरी खुराक दी गई है। आंकड़ों के तौर पर गौर करें तो अब तक 28 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग जानी चाहिए थी। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि महामारी से देश की सबसे असुरक्षित आबादी को बचाने का टीकाकरण एक हथियार है और इसकी उस स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जा रही है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। देश के सभी लोगों के लिए अलर्ट। 5 दिन बाद बदल जाएंगे ये 6 नियम। पेमेंट और चेकबुक संबंधी रूल से लेकर सैलरी समेत पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों 5 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर से आपको कई नई चीजों में बदलाव दिखेगा। वहीं दोस्तों अक्टूबर की शुरुआत होने के साथ ही आपको बैंक और सैलरी से जुड़े कुछ नए नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले महीने से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली है और इनका बदलाव संबंध खास से लेकर आम आदमी तक के जीवन में है। इनमें बैंकिंग रूल से लेकर LPG समेत कई बदलाव शामिल हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन से बदलाव हैं जो 1 अक्टूबर से होने वाले हैं। सबसे पहले नियम है पेंशन नियम में होगा बड़ा बदलाव। दोस्तों 1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल रहा है। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनर जिनकी उम्र 80 साल से या उससे ज्यादा है, वे देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। वो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का काम पोस्ट ऑफिस के जरिए शुरू होने जा रहा है। इसलिए भारतीय डाक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जीवन प्रमाण सेंटर की ID समय से एक्टिवेट कर लें, अगर वह पहले से बंद हो तो। दूसरे नियम में 1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक। दोस्तों 1 अक्टूबर से 3 बैंकों की चेकबुक और IMCR कोड इनवैलिड हो जाएंगे। ये बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि ये वह बैंक है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है। बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर, IFSC और IMCR कोड में बदलाव होने के कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक
को रिजेक्ट कर देगा और इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएगी। तीसरे बड़े नियम में ऑटो डेबिट कार्ड के बदलेंगे नियम। दोस्तों 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए आरबीआई ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक आपको उसकी मंजूरी न दे दे। वहीं 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने वाले एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के जरिए अकाउंट से पैसे डेबिट करने की अनुमति के लिए ग्राहक को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। वहीं कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा जब वह इसे कंफर्म करेगा। ये नोटिफिकेशन आपको SMS या ईमेल से मिल सकता है। वहीं चौथे बड़े नियम में निवेश संबंधी नियमों में होगा बदलाव। दोस्तों मार्केट रेगुलेटर सेबी अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लेकर आया है। ये नियम है एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ग्रॉस सैलरी का 10% हिस्सा उस म्यूचुअल फंड के यूनिट में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2021 तक फेज वाइज ये सैलरी का 20% हो जाएगा। इसे सेबी ने स्किन द गेम का नियम बताया है और निवेश में लॉक इन पीरियड भी होगा। वहीं 5वें बड़े नियम में LPG सिलेंडरों की कीमतों में हो जाएगा बड़ा बदलाव। दोस्तों 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दें हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती है। वहीं 6ठे बड़े नियम में प्राइवेट शराबी दुकानें होंगी बंद। दोस्तों 1 अक्टूबर से दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। वहीं 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर मंदिरा की बिक्री होगी। वहीं डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा है कि नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया की गई है। अब 17 नवंबर से की गई नई नीति के तहत ही दुकान खुलेंगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है चक्रवात गुलाब। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। दोस्तों आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवात का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भारत मौसम विभाग ने एक बुलेटिन जारी करके कहा है कि 26 सितंबर की शाम तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा में एक चक्रवात का अनुमान लगाया जा रहा है। IMD के अनुमान के मुताबिक इस चक्रवात के अगले 12 घंटे में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के पार करने की संभावना है। इस चक्रवात को गुलाब चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों IMD ने ट्वीट करके अपने अलर्ट में कहा है कि उत्तर और उसके आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बढ़कर डी डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है, जिसके अगले 72 घंटों में तेज होकर चक्रवात बनने की संभावना है। इसके 26 सितंबर की शाम तक कलिंगपट्टनम के आसपास दक्षिण ओडिशा उत्तर प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। दोस्तों IMD ने बताया कि NDRF की 15 टीम को पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 15 और कोलकाता के लिए 4 टीमों की बाढ़ राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। IMD ने इन दोनों राज्यों में चक्रवात के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं IMD ने अपने ट्वीट में कहा है कि उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए चक्रवात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों इससे पहले मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा तटों के लिए भी एक चक्रवात का अलर्ट जारी किया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें अगले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ भारी से बहुत भारी बारिश होने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठावाड़ा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व राजस्थान और गुजरात, केरल, अंडमान में निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु और रायलसीमा में हल्की बारिश संभव है।